आज मैं आपके लिए शनिदेव की कहानी लाई हूँ। इसके सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। शनि महाराज की कहानी सुनने से सभी कष्ट दूर होंगे। शनि महाराज अन्न धन दौलत से भरपूर कर देंगे। सुनिए शनि महाराज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ब्राह्मण देवता थे। उनको सपने में शनिदेव दिखते। नीला घोड़ा, नीले कपड़े। कहते, ब्राह्मण देवता मैं लागू। ब्राह्मण देवता सुन सुन के सूखने लग गए। एक दिन ब्राह्मणी बोली, आप अच्छा खाते अच्छा पीते हो, सूखते क्यों जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, मुझे नीला घोड़ा नीले वस्त्र पहने हुए एक आदमी दिखाई देता है। कहता है मैं लागू। ब्राह्मणी बोली, वो शनि महाराज है। उनकी दशा लगे तो सवा पैर से ज्यादा की मत झेलना। दूसरे दिन फिर शनि महाराज बोले, ब्राह्मण देवता मैं लगूं। तो ब्राह्मण बोला, महाराज लग जाओ। शनि महाराज बोले, 12 बरस की दशा लगती है। तो ब्राह्मण बोला, मैं नहीं झेल सकूंगा, मैं सवा पैर से ज्यादा की नहीं झेल सकता। ब्राह्मण देवता घर पर आकर ब्राह्मणी से कहते हैं, कल को घर में रहना, बच्चों को घर में रखियो, कल मेरे ऊपर शनि महाराज की दशा है। मैं जंगल में जाके अपना समय काटाऊंगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण देवता 2 सोने की मोहर लेकर चल पड़े जंगल की तरफ। उसे हरा हरा बाग दिखाई दिया, उसमें हरे हरे मतीरे लगे हुए थे। ब्राह्मण ने आवाज लगाई, माली। कोई नहीं बोला। उसने एक सोने की मोहर रख दी और 2 मतीरे तोड़कर अपनी बगली में रखकर चल पड़ा। आगे शनि महाराज भेष बदल कर आए और बोले, तेरी बगली में क्या है? ब्राह्मण देवता बोले, मेरी बगली में मतीरे हैं। शनि महाराज देखने लगे, राजा के कुंवरों की मुंडी खून में लथपथ हुई। शनि महाराज बोलने लगे, 2-4 लोग और इकट्ठे हो गए। इस ब्राह्मण ने राजा के कुमारों को मार दिया। राजा के पास खबर पहुंची तो राजा कहने लगा, इस पापी हत्यारे का मुंह नहीं देखना, इसको फांसी पे चढ़ा दो। फांसी की तैयारी होने लगी तो ब्राह्मण से पूछा गया, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो ब्राह्मण बोला, मेरी अंतिम इच्छा यही है, मुझे शनिदेव की कथा कर लेने दो। ब्राह्मण ने शनिदेव की कथा करी। ब्राह्मण का तो सवा पहर पूरा हो गया। राजा के कुंवर खेल कर आ गए। लोग कहने लगे, राजा तूने एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ाई, तुझे तो ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या तो कैसे भी नहीं उतरती। भाग दौड़ कर देखो, अभी फांसी नहीं चढ़ी हो। तो लोग देखने गए, फांसी नहीं चढ़ी थी। ब्राह्मण, तुझे राजा बुला रहा है। राजा अभी तो फांसी चढ़ा रहा था, अभी क्या कहेगा? ब्राह्मण डरता डरता आया, महाराज क्या कह रहे हो? ब्राह्मण, तूने ये क्या खेल रचा रखा है? महाराज, मैंने तो कोई खेल नहीं रचा रखा, मेरे ऊपर तो सवा पैर की शनि महाराज की दशा लगी हुई थी, सो अब उतर गई। तो राजा बोला, शनि महाराज की दशा क्या सबके लगती है? ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, ये सबके लगती है, कीड़ी के, मकोड़े के, हाथी के, घोड़े के, राजा के, रंग के। राजा बोला, राजा के लगे तो क्या करे? काले घोड़े दान करे, काले हाथी दान करे, काले कंबल दान करे। अन्य मनुष्य के लगे तो क्या करे? जल का लोटा भर के पीपल सींच दे, कथा कहानी कर ले, तेल का दीपक जला दे, दाकोत को तेल की पली डाल दे, इससे मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और अन्न धन दौलत बहुत कुछ देता हूँ। हे शनि महाराज। राजा ने खुश होकर ब्राह्मण को बहुत धन दौलत दिया। ब्राह्मण लेके घर आया, अपने देखे तो उनके तो फिर मतीरे हो रहे। ब्राह्मणी को दिया, ब्राह्मणी तो इनका साग कर लियो। ब्राह्मणी अपने लेके चीरने बैठी, उसमें से तो हीरे मोती निकल के गिरे। ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आपने किसका ये धन चोरी किया? ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मणी, मैंने नहीं किसी का धन चोरी किया, ये सब शनि महाराज की कृपा है।
शनि महाराज की दशा थी तो फांसी पर चढ़ने की तैयारी हो रही थी। अब शनि महाराज की कृपा हुई है तो धन दौलत दिया है, ऊंचा बड़ा कराया है। हे शनि महाराज, जैसे ब्राह्मण के दशा लगाई ऐसे किसी के मत लगाइयो। पीछे ब्राह्मण को धन दौलत दिया, ऊंचा बड़ा किया, ऐसा सबका करियो। कहते का सुनते का जो कोई भी ये कहानी सुने पढ़े उसकी सबकी दशा दूर करियो, उन्हें धन दौलत देके ऊंचा बड़ा करियो। हे शनि महाराज, कोई भी भूल चूक हो उसे क्षमा करियो। बोलो शनि महाराज की जय।